कि जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और मियाँ सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो। स्टेज वालों, मियाँ सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। जरा तालियां बजाने मुदस्सिर हुसैन बुद्धू साहब के। आज के इस अज़ीमुस्शान मुशायरे के सदर, महल्ले की मशहूर मारूफ शख्सियत असगर सेठ साहब स्टेज पर मौजूद, लतीफ़ सेठ साहब वार्ड के हरदिल अजीज़ कारपोरेटर ज़फ़र अहमद साहब और इस मुशायरे की निज़ामत कर रहे जनाब रईस कासमी साहब, जावेद भाई, उन्होंने तो सबका फर्दन नाम लिया है। असल में ये मुशायरे का प्रोग्राम है, इसमें तकरीर करने का तो बहुत सवाल नहीं होता, मगर एक इतराफ़ खिदमत की बात है तो वहाँ कुछ बातें बोलना ज़रूरी हो जाती है। बहुत अच्छे। मैं सबसे पहले हमारे जो आज के इस मुशायरे की निज़ामत कर रहे हैं, मैं उनकी कुर्बानियों के साथ उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। मैंने मालेगांव शहर में बहुत मुशायरे देखे, मगर ऐसा नाजिम जो शुरू में जाकर मुशायरों को जोड़ता हो, ऐसा मैंने नाजिम नहीं देखा। इसलिए आप मेरी तरफ से उनको तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए। रही बात कि उन्होंने खुद, जनाब रईस कासमी साहब ने एक बात बोली कि इस इलाके में हारून अंसारी हॉस्पिटल की बुनियाद, उसकी मंजूरी जफर भाई जब चेयरमैन थे उस जमाने में हुई और वो तामीर होकर आज तैयार है। इसी तरह आगरा रोड की जो मंजूरी, आगरा रोड तो कई 100 मरतबा बनी होगी, मगर जो सीमेंट रोड की मंजूरी हुई, आगरा रोड स्टैंड के पास से लेके दरेगांव तक, ये भी हमारे चेयरमैन जफर अहमद साहब के चेयरमैनशिप में मंजूर हुई। अभी जो जाफरनगर में रोड बन रही है, करोड़ों रुपए की रोड, इस्माइल मुल्ला साहब के घर के पास से लेकर आमीन अंसारी के घर के पास तक वो रोड बन रही है और आगे भी बन सकती है। इसकी भी मंजूरी हमारे जफर भाई के चेयरमैनशिप में मंजूर हुई है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि इन 8 साल हो गया कारपोरेशन के चुनाव को, जितनी मंजूरी जफर अहमद साहब के टाइम में हुई है चेयरमैनशिप में, जितने भी आज तक चेयरमैन बने होंगे उतने करोड़ों की मंजूरी नहीं हो पाई जितना हमको ये एजाज़ हासिल। रही बात कामकाज की, तो मैं ये दावे से बोल सकता हूं कि अगर मालेगांव शहर की इस बॉडी में जितने भी कारपोरेटर होंगे उन सब को एक तरफ कर दो और जफर साहब को एक तरफ कर दो कि फजर की नमाज के बाद से उन्होंने वार्ड में हर वक्त हमेशा खिदमत करते रहे, कम ज़्यादा काम होता रहा। मुझे एक कारपोरेटर बता दीजिए पूरे 82 कारपोरेटर में से कि पूरे 8 साल, 3 साल तो उसका राज रहा, कमिश्नर का राज रहा, बाकी 5 साल अगर कोई ऐसा आदमी मुझे बता दे अगर वो मालेगांव शहर में अगर होंगे तो उन्होंने फजरबाद मालेगांव इस शहर की, इस वार्ड की खिदमत के लिए क्या उन्होंने वो रोड पर नहीं निकले? मैंने ऐसा कारपोरेटर पूरे मालेगांव शहर में नहीं देखा। सही बात है ना? नहीं तो मैं ज़्यादा फेंक तो नहीं रहा हूँ ऐसा। इसलिए उनका इतराफ़ करना चाहिए। काम करने वालों की अगर हम कदर नहीं करेंगे, काम करने वालों को हम उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो हमको भी फिर दूसरे वार्ड के जैसे कारपोरेटर मिलेंगे। मुझे याद है
कि 15 साल 20 साल पहले मैं यहाँ जब आया था यहाँ रहने, तो अगर बारिश हो जाती थी तो जी नहीं होता था कि वार्ड में जाया जाए। मगर जफर अहमद साहब पहली मर्तबा चुनकर आए, उन्होंने तब भी इस वार्ड में बहुत काम किया, और अल्लाह के फजल करम से जफर अहमद कभी इलेक्शन नहीं हारे, कभी इलेक्शन हारे नहीं। वो वार्ड बदली हुआ तो हारे थे, मगर जब जब जाफरनगर में उन्होंने उम्मीदवारी की वो जीते ही। चाहे बाद में कोर्ट में फैसला हुआ हो ये अलग बात है, ऐसे ही है ना, मगर जीते जरूर है, वो जीते जरूर है, हारे नहीं। मैं आप लोगों से ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप काम करने वालों का हौसला नहीं बढ़ाएंगे, काम करने वालों की दिलजोई नहीं करेंगे, मुझे बतला दीजिए आप। मैं अभी चाय लाने जाता हूँ, कभी कभी हम ये बौसे के वहाँ बैठते हैं तो उसको मुन्ना के वहाँ की चाय अच्छी लगती है ज़्यादा, तो मैं चाय गाड़ी पर जाके लेके आ जाता हूँ अकेले। वो चाय गिरती नहीं इस रोड पर। और जगह अगर लोग जाते हैं, रोड पर चलते हैं, तो कैसी कैसी तकलीफें होती है आप जानते। ये रोड बतला दीजिए आपके मालेगांव शहर में ऐसा रोड बना क्या? और जहाँ जहाँ भी जफर अहमद ने काम किया है, ठेकेदारी से परे हटकर, कमीशन से परे हटकर, ईमानदाराना तौर से ठेकेदार को ये बोलकर काम किया कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, काम अच्छा चाहिए। इस बात की आप गवाही देते हो कि नहीं देते हो? और आपको ये बात मानना पड़ेगी। लोग और भी कारपेट रहते हैं दूसरे वार्डों में, अपने वार्ड का फंड दूसरे वार्ड में बेच डालते हैं पैसा लेकर। मैं इस बात का गवाह हूं कि कई कारपेटर ऐसे हैं जो अपने वार्ड का फंड दूसरे वार्ड में बेच दिए। मगर जफर अहमद साहब ऐसे कारपेटर हैं कि जिन्होंने ठेकेदार को ये कहा कि मेरे वहाँ काम कर, मुझे कमीशन मत दे, मुझे 1 रुपया कमीशन नहीं चाहिए, तू काम अच्छा कर, बल्कि दूसरी जगह से पैसा, वार्ड से पैसा लेकर आए। मुझे ये भी याद है, ये जब फाइनल बन रहा था 8 साल पहले, जफर अहमद मुंबई में थे, तो कहीं और से उम्मीदवार आ रहे थे, कहीं और से उम्मीदवार आ रहे थे, फाइनल बन ही नहीं रहा था। मैं उस वक्त, मेरी बात शेख आसिफ साहब से हुई, एक मामले में मुलाकात हुई उनसे मुझसे, तो मैंने कहा कि आपकी कितनी सीट आ रही है? उन्होंने कहा कि 48 आ रही है, 38 आ रही है। तो मैंने पूछा कौन कौन सा फाइनल है, तो उन्होंने गिनाया, मगर वार्ड नंबर 13 का फाइनल उन्होंने नहीं गिनाया। इस इलेक्शन में जो नतीजा आया, मुझे यहां बैठा हुआ हर शख्स ये बतला देवे कि मौजूदा मेयर उम्मीदवारी कर रहा था, कद्दावर लीडर आमीन अंसारी साहब उम्मीदवारी कर रहे थे, बेहतरीन मुकर्रिर आजम इस्माइल मुल्ला साहब उम्मीदवारी कर रहे थे, और गौसू साहब उम्मीदवारी कर रहे थे। कोई नाबीना भी ये सुनता था तो ये बोलता था कि ये फाइनल मेयर का ही रहेगा और इन लोगों का ही जीतेगा, ये फाइनल में ये जफर अहमद साहब, सैयद मुस्लिम साहब और इनके साथ के लोग नहीं आ सकते। कोई नहीं जोड़ सकता था, कोई मानता ही नहीं था कि ये फाइनल आएगा। मगर जफर अहमद साहब और शेख रशीद साहब की दीदा दिलेरी, शेख रशीद साहब की जुर्रतमंदी, इंसान को परखने की शेख रशीद साहब के अंदर उनके साहिब नजर थे। उन्होंने बंबई से बुलाया जफर अहमद को और ऐसा फाइनल बनाया कि वक्त के मेयर को हारना पड़ा। कभी आपने सुना है कि कोई वक्त का मेयर इलेक्शन हारता है? और इतने बड़े बड़े कद्दावर, आमीन अंसारी जैसा कद्दावर लीडर, जिसकी पकड़ क्लबों में, घरों में और ना जाने कहां कहां थी, मगर उसको भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इनकी खिदमत का एतराफ़ कीजिए और इनको, इनके काम की, जो इन्होंने करोड़ों रुपए का काम किया है, उसकी सराहना करते हुए
हम उनका इस्तकबाल करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनको आगे भी खिदमत करने का मौका दे, वार्ड की, शहर की, और ये मेयर बने, चेयरमैन बने, या अल्लाह ताला इनके मुकद्दर में जो ओहदा लिखा हो वो पाए। मैं आखिर में अपनी बात ख़त्म करते हुए इस शेर से अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। खुदा हाफ़िज़।